मैं कैसे आगे बढ़ना, मुझे मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सच में सच कह रहा हूँ, जीवित में वैराग्य और विरक्ति आ गया सर। सच कह रहा हूँ मैं, 100% अपना दिल से कह रहा हूँ। प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम आप सभी। जीवन में वैराग्य पैदा हो गया है, विरक्ति आ गई। वैराग्य का अर्थ क्या है, विरक्ति का अर्थ क्या है? एक और मेरे को साधक मिला, उसने कहा कि मैं शिव को ढूंढ रहा हूं। शिव पूर्ण है और मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया है। मेरी मां रोती रही, मेरी परिवार रोता रहा, मगर मैं पूर्ण की तलाश में हूं। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। मैं बद्रीनाथ में था, 300-350 साधुओं के साथ। वहां पर मैं बात कर रहा था और एक साधु से मेरी बात हुई। उन्होंने 25-26 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। जब घर छोड़ा था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, और अब उनकी उम्र जो है 55 साल के आसपास थी। बहुत सारे साधु थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, साधना भी कर रहे थे। उस साधु से मैंने पूछा कि तुमने संन्यास कब लिया? उसने कहा ये तो पता नहीं, मगर बहुत साल हो गए। मैंने कहा फिर तुम्हें अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? वैसे भी नए साधकों के साथ मेरा यही प्रश्न पहले होता है कि तुम अगर परमात्मा को ढूंढ रहे हो तो वो अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मिला? और तुम्हें लगता है कि परमात्मा की तरफ से देरी है। मैं जानता हूं, जितना तुम उसके लिए रोते हो, तुमसे ज्यादा तो वो रोता है। तुम बार बार खेल खिलौनों में फंस जाते हो, मगर वो तुम्हें देखता रहता है इस उम्मीद में कि तुम आओ, बुलाओ मुझे। और जब परमात्मा तुम्हारे पास आने लगता है तुम्हारी पुकार पर, कई बार मैंने देखा है, वो तुम्हारे हृदय में बैठने लगता है, तुम्हारे हृदय में स्थापित होने लगता है, तो देखता है वहां पर तो जगह ही नहीं है। इससे बदला लेना है, उससे पैसा लेना है, बीवी को ऐसे करना है, पड़ोसन को वो करना है, उसके साथ घूमना है, इसका एडमिशन करा। हृदय में जगह ही नहीं है, वो वापस चला जाता है। उसी तरीके से मैंने उस साधु से पूछा कि अब उम्र कितनी है, तो उसने कहा यही 50-55। मैंने कहा कभी बीवी की याद नहीं आती, छोटे बच्चों की याद नहीं आती, बच्चे प्यार नहीं करते थे? उसने कहा बच्चे बहुत प्यार करते थे, और बच्चों को मैंने सिर्फ यही कहा था मैं चीज लेने जा रहा हूं तुम्हारे लिए, अभी आ जाता हूं। बच्चे बहुत प्यार करते थे, पत्नी भी बहुत प्यार करती थी। पत्नी को भी यही पता था कि मैं बाजार से सामान लेने जा रहा हूं, और मैं फिर दोबारा कभी नहीं गया। मैंने कहा उनकी याद नहीं आई? कहा याद तो बहुत आई। आज भी कई बार पत्नी का चेहरा याद आ जाता है ध्यान करते हुए। कई बार बच्चों की वो प्यारी आवाज सुनाई देती है और मैं रो पड़ता हूं। और रोने लगा। उसने बोला अब भी मेरे को उनकी याद आती है, चेहरे दिखाई देते हैं। मैंने बोला और क्या होता है? उसने बोला बड़ा ही कष्ट में हूं, भीख मांगनी पड़ती है, कुछ मिल जाता है, कोई दे देता है, और कुछ लोग 10 बातें सुना देते हैं। दर दर ठोकरे खा रहा हूं। मैंने कहा परमात्मा? उसने कहा वैसा तो कुछ अभी तक हुआ नहीं जीवन में। मैंने कहा फिर छोड़ा घर क्यों? उसने कहा वैराग्य पैदा हो गया। अब ये वैराग्य पैदा हो गया, इसे थोड़ा समझो, आप सभी समझो। वैराग्य पैदा हो गया का अर्थ क्या है? अब संसार के मोह माया में मुझे पड़ना नहीं। संसार में सब कुछ झूठ है। यहां जो भी पैदा हो रहा है वो मरेगा ही मरेगा। आज पत्नी सुंदर है, आज पति सुंदर है, कल ये सुंदरता खत्म हो जाएगी। सब व्यर्थ है। इसीलिए मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं।
मगर मेरे प्यारे दोस्तों, छोड़कर जाओगे कहां? तुम्हें इसी संसार में तो रहना है, खाना भी तो इसी संसार से लोगे, छोड़ के जाओगे कहां? जब बच्चे तुम्हारे पांव छुएंगे तो उनको आशीर्वाद दोगे ना कि कल्याण हो तुम्हारा। अपने ही बच्चों को आशीर्वाद दे देते, कल्याण हो तुम्हारा। जब भिक्षा कोई औरत देगी तुम्हें, तब यही तो कहोगे तेरा कल्याण हो। अपनी पत्नी को ही कह देते। छोड़ के जाओगे कहां? प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं है, ध्यान रखना। मैं जिसे वैराग्य कह रहा हूं, विरक्ति कह रहा हूं, वो बिल्कुल अलग है। वो छोड़ के भागने की बात नहीं है, समझ की बात है। वैराग्य और विरक्ति का मतलब है समझ। मेरी पत्नी मेरे साथ रहती है, एक पत्नी जो मेरे साथ घर में रहती है, एक पत्नी जो मेरे दिमाग में मेरे साथ रहती है, जिसके ऊपर मैं कब्जा करना चाहता हूं, जिससे मैंने हजारों उम्मीद करी है। वैराग्य का मतलब है अब उम्मीद नहीं करनी। दिमाग की पत्नी को मार देना है, बाहर जो पत्नी है उसे नहीं मारना, बाहर जो पति है उसे नहीं मारना, बाहर जो बच्चे हैं उन्हें नहीं, बाहर जो माता पिता हैं उन्हें नहीं। भीतर जो उम्मीदें रखी हैं उस उम्मीदों को खत्म करना। और घर परिवार छोड़ के तुम चले जाओगे, उम्मीदें तो फिर भी तुम रखोगे। पत्नी से उम्मीद रखते हो खाना बना के दे दो, वो बीमार है, वो खाना बना के नहीं दे रही, तो तुम उसे 10 बातें बोल सकते हो। मगर जब किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने जाओगे और वो औरत तुम्हें नहीं देगी, तब तुम क्या करोगे? उम्मीद तो फिर भी तुम्हारी है ना। उम्मीद से तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। किसी से प्रेम की उम्मीद कर रहे हो, प्रेम नहीं मिला तो परमात्मा से मोक्ष की उम्मीद कर रहे हो, वो तो वहीं पर। वैराग्य का मतलब है मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी। वैराग्य विरक्ति का मतलब है कोई भी मेरे सपने पूरे करने के लिए नहीं पैदा हुआ। सभी के सपने हैं और सभी को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। मैं ये तो कह सकता हूं कि तुम समझा सकते हो पूरे परिवार को कि अब मेरे अंदर ऐसी उम्मीदें पैदा नहीं हो रही, और मैं बस ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूं। घर में रहते हुए भी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मेरे बहुत सारे साधक वो घर में ही हैं, बल्कि मेरे सभी साधक घर में ही हैं, और उनको बुद्धत्व घट रहा है, उनको परमात्मा घट रहा है। उनका परिवार छोटा था, अब बहुत बड़ा हो रहा है, अब बहुत बड़ा हो रहा है। तुम यूं समझो, तुम्हारे हाथ में मिट्टी है और इस मिट्टी को तुमने हीरे जवाहरात समझ लिया था। अचानक तुम्हें होश आया, तुमने देखा हाथ में मिट्टी है। अब तुम कह रहे हो, ये पता लग गया हाथ में मिट्टी है, मैं मिट्टी को छोड़ के भाग रहा हूं। मिट्टी को छोड़ के भागने की जरूरत थोड़ी ना। अब समय मिट्टी में नहीं लगाना, अब सार्थक चीजों में समय लगाना। वैराग्य का मतलब है भीतर से जागृत होना। पत्नी है, बच्चे को जन्म दिया है, वो सब काम पूरे करो, भागो नहीं। और भाग के तुम जाओगे भी कहां? इसी समाज से तो तुम्हें खाना मिलेगा, इसी समाज से तो तुम्हें कपड़ा मिलेगा, इसी समाज से तुम्हें दवाइयां और डॉक्टर मिलेंगे, इसी समाज में तुम्हारा संस्कार होगा, इसी समाज से तुम्हारे शरीर को विदा करा जाएगा। भागकर जाओगे कहां? किसी आश्रम में, सन्यासियों के समूह में? ये तो घर में रह के करा जा सकता है। साधकों से जुड़ जाओ, ये बात मैं मानता हूं,
कुछ लोग हैं वो गलत परिवार में पैदा हो जाते हैं, ठीक है, पता लग गया, अब साधकों से जुड़ जाओ, साधकों का एक परिवार है। तुम्हारे प्रेम को संसार न समझ पाएगा, जिससे परमात्मा से प्रेम हुआ वो संसार नहीं समझ पाएगा। संसार तो प्रेम में भी फायदा और घाटा देखता है। मैं किससे प्रेम करूं जिससे मुझे फायदा हो सकता है, और परमात्मा से प्रेम करने वाला फायदा घाटा नहीं देखता, वो तो प्रेम में बहता ही चला जाता है। घर में रहकर भी एक संसारी परिवार को छोड़कर आध्यात्मिक परिवार बनाया जा सकता है। विरक्ति पैदा हो गई, ये तो शुभ है, मगर छोड़ के भागने के लिए नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं छोड़ के भागा नहीं। मैं जाग गया, और जाग के मैंने देखा बाहर पत्नी में, माता पिता में, भाई बहन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मेरी इच्छाओं में थी, उनसे मैंने विदा ली, बस, और तो कुछ नहीं करना। वैराग्य बाहर के लोगों से पैदा हुआ नहीं, वैराग्य अपनी समझ में पैदा हुआ। मेरी इच्छा ही गलत थी, इच्छा मात्र ही गलत है। क्यों किसी से उम्मीद करूं कि वो मेरी उम्मीदों को पूरा करे और अपने जीवन को छोड़ दे? क्यों कोई मेरे को खुश करने के लिए काम करे? क्यों कोई मुझे हंसाता रहे? क्यों पूरा जगत मेरा नौकर बन के रहे? क्यों मेरा पूरा जगत जो है वो मेरी जय जयकार करे? क्यों करे? किस लिए करे? मन से मुक्त होना है, सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं होना। तुम्हें जब पैदा करा गया, जब तुम पैदा हुए, माँ बाप बड़े खुश हुए होंगे, बहुत सारी बातें सोची होंगी। तुम सोचो, तुम्हारे माँ बाप के मन में वैराग्य पैदा होता और ये दोनों जंगल भाग जाते, तुम इस धरती को छू नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारे माँ बाप सोचते, तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होता। और ध्यान रखना, तुम कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने ही बड़े समझदार क्यों ना हो, और तुम देवताओं की श्रेणी में भी आ जाओ, मगर मोक्ष पाने के लिए भौतिक शरीर का होना जरूरी है। बुद्धि राजा, क्रांति राजा, इसे समझना। उस शरीर को मिटाने की न सोचना, ये महामूर्खता वाला काम नहीं करना। तुम्हारे लिए जीवन व्यर्थ है, मेरे लिए सार्थक है, तो फिर मुझे अपना जीवन दान में दे दो। वैराग्य पैदा हो गया, ठीक है, होगा ही। तुम थोड़ा सा होश में आओगे, दिख जाएगा सब स्वार्थ है। तो कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाओ, कुछ समय के लिए मेरे साथ जियो, और कुछ समय में ही तुम्हें पता लगेगा ये तुम्हारा मात्र भ्रम था और कुछ भी नहीं था। मैंने ऐसे बहुत प्रयोग करके देखे। एक साधक यहां पर दिल्ली में आए साधना करने के लिए, और दिल्ली में साधना करी, मात्र करी नहीं, बस दिल्ली आ गए। और बाद में उन्होंने अपने फोन पर, उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूं, उन्होंने अपने फोन पर कहा कि मम्मी, पापा को बताना दिल्ली में तो इतनी चमक धमक है, और मैं तो ये सोच रहा हूं कि तुमको भी दिल्ली ले आऊं और हम दिल्ली में ही रहें, अब गांव वापस न जाएं। ये साधक क्या परमात्मा को पा पाएगा? मात्र उसे भ्रम था, और मेरे साथ जुड़ते ही भ्रम टूट गया। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, वो घर छोड़ के आ जाते हैं, मगर फिर भी पूरा ध्यान उनका घर में ही लगा रहता है। उन्हें लगता है घर व्यर्थ है,
अगर घर व्यर्थ है तो फिर ध्यान उधर क्यों लगा रहता है? वैराग्य पैदा हो गया। मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं सत्य को सत्य की तरह रख दूंगा और तुम्हारे भ्रम को तुम्हारे भ्रम की तरह रख दूंगा। ठीक है? वैराग्य भीतर पैदा हुआ है, भीतर से क्रांति करो, बाहर कुछ न छेड़ो। बाहर बहुत प्यारा है सब कुछ, भीख मांगने से तो अच्छा है घर में रह के जीवन को जियो, क्योंकि मेरे सभी सन्यासी घर में रह के ही परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत तेजी से कर रहे हैं। ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।